जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मनोरंजन मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, आज सुबह तो हम जरूर वीडियो करने वाले थे, लेकिन थोड़ा मेरे घर तरफ प्रॉब्लम चल रहा है। पूरे के पूरे कॉलोनी में वो हाई बाउंडर आ टेंशन गया। वायर जो होता है ना साजिश कर रहे हैं पाकिस्तानी। हाई टेंशन जो वायर होता है भाई, वो चेंज हो रहा है पूरी तरीके से। पाकिस्तानी चोरी करके लेके चले गए थे, तो नया लग रहा है यहाँ पे। तो इस कारण दोस्तों थोड़ा काफ़ी लाइट का प्रॉब्लम पिछले 48 घंटे से चल रहा है। अभी आया है तो हम बैठ गए वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, मैं देख रहा था डीसी, क्योंकि सुबह से था नहीं भाई साहब। मैं परेशान था बड़ा कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैं एक्स पे बस इंस्टॉल कर रहा हूँ। मुझे बड़े सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्लिपें देखी हैं, जहाँ मैंने एक क्लिप दिखा डीसी की चौक के ऊपर पाकिस्तान अफगानियों ने क्या करा है वहाँ पे, अफगान तालिबान ने, कि चौक के ऊपर पाकिस्तानी पतलून टांग रखा है। अब ये पता नहीं पाकिस्तान का पतलून ऐसा कौन सा पतलून है जो उतरता बड़ा जल्दी है। कोट टाई पहन के रहे पाकिस्तानी, तो भी कहीं बाहर जाएंगे वहां उतार के आएंगे। हालांकि बंद कमरे में उतारते हैं, बट उतार के आते हैं। अच्छे से पता, सभी को पता है। हम्म। जंग का मैदान हो तो भी उतर जाता है। मतलब अब एक पतलून बात में इनका बताओ, प्रॉब्लम है। एक बात बताओ यार। खाद खाद का आपने बोरा देखा है? खाद का बोरा, हम्म। खाद के बोरे में जो सिलाई होती है ना, वो प्लास्टिक का मतलब वो होता है धागा प्लास्टिक हाँ का। हाँ। अगर उसका हम्म। नाड़ा बनाएंगे तो वो खिसकेगा यार, सीधी सी बात है। नाड़ा ही उसी का बना हुआ होता है इन लोगों का। तो भाई साहब खिसक गया फिर से। एक क्लिप तो डीसी ऐसा है जो मेरे पास है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता भाई। यूट्यूब की पॉलिसी है तो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, खुशी खुशी हम लोग। तो उसमें मैंने देखा है डीसी की एक पाकिस्तानी है, फौजी ही है ऑब्वियसली। अब भाई उसके नितंब में गोली मारा गया है सर। ठीक है, अरे ये लेकिन तो खैर पाकिस्तानी फौज का वो ये क्या बोलते हैं, वो रहा है ट्रेडमार्क है। टैग, ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क है ट्रेडमार्क। पीछे गोली खाने का। सॉरी, अब मुंह से थूक वूक निकल जा रहा है। अरे कोई बात सॉरी। नहीं, पीछे से जाने क्या क्या निकल रहा है, उनका थूक निकल जाए तो क्या दिक्कत है आपके यहाँ? तो दोस्तों देखो, क्लिप हमारे पास क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आज के हालात, यानी कि पाकिस्तानी पहले कह रहे थे कि हमने इतना मारा अफगानियों को कि उन्होंने सीज फायर की भीख मांगी। और फिर वही अफगानी जो है बॉर्डर पे मिसाइलें, कल दिखाया भी आपको हमने, मिसाइलें डिप्लॉय कर दी, रॉकेट डिप्लॉय कर दिया, टैंक वैंक डिप्लॉय कर दिया, और तोड़ाई शुरू है। हम्म, तोड़ाई शुरू है भाई साहब, तोड़ाई शुरू है। खबरें आ रही है कि ठीक ठाक फिर से निपटा दिया है चौकियों को, पाकिस्तानी चौकियों को। अब पाकिस्तानी कल कह रहे थे कि भाई सीज फायर कर दिया, भीख मांग रहे थे अफगानी हमसे। आज वही अफगानी जो कल भीख मांग रहे थे सीज फायर की, फिर तोड़ रहे हैं इनको। पता तोड़ नहीं ये दिया। कौन सा भीख था। पता नहीं ये कौन सा भीख था नहीं, भाई। ये कौन सा सीज फायर था ये बोलो। ये कौन सा ये कौन सीज सा? फायर था। ये हाँ, यही क्लेम ये लोग इंडिया के बारे में करते हैं, वही इंडिया इनको तोड़ने की साजिश कर रहा है फिर से। ये तोड़ने की कौन से साजिश करता पाकिस्तानी? है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कुछ 4 साल पहले। तो 1 मिनट का हमारे पास क्लिप है जो 4 साल पुराना है। आपको दिखाऊंगा उस समय पाकिस्तानी है, लाल टोपी हो, हिलाली हो, फिजा हो, कितने खुश थे यार, कितने खुश थे। और अभी दिखाता हूँ आपको उनका हाल। शुरू करते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है भाई। हमें बहुत तगड़ा काम करना है, उसके लिए हमें सब्सक्राइबर चाहिए। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको षड्यंत्र भी करना है। चलो भाई। जरा सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और जो मजबूत गिरफ्त है, उसके बाद लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया। और इस वजह से भारत को कहते हैं कि सांप सूंघ गया। आप ये सुन रहे हैं और सूंघा हुआ है। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया। और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, वो भी हासिल हो गई है। और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। आज 15 अगस्त 2021 अल्लाह ताला ने मुसलमान उम्मत को एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा। जिस तरह पाकिस्तान के एटमी धमाके करना पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत, गैरत और शुजात का बायस बना था, इसी तरह आज का ये दिन पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खुशी और सआदत का, और तमाम इस्लाम दुश्मनों के लिए जिल्लत और रुसवाई और हजीमत का दिन है। आज माशाअल्लाह अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी दोबारा काबुल पर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हो गई।
जबरदस्त। यही होना चाहिए। वो बताएंगे हमें और फिर हम कैसे कहेंगे उनको कि हम क्या कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलके हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूं, ये जो बदला आया है, ये जो तालिबान आए हैं, इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता था अफगानिस्तान में। A few moments later. अफगान बॉर्डर की सूरत बहुत ज्यादा खराब है और ये तालिबान पता नहीं किससे पट्टी पढ़कर आए हैं और ये क्या कर रहे हैं। जो अफगान बॉर्डर है वहां पर चीजें खराब है। वो अगेन अब रात को भी उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। देखिए, हमारी जो मिलिट्री है, ऑब्वियसली हमारा जो डिफेंस है वो इनविंसिबल है, यानी अनटचेबल, नो डाउट इन दैट। हम एक बहुत तगड़ी एक मिलिट्री वाइज हम एक नेशन है, दुनिया की बड़ी जानदार मिलिट्रीज में हमारी पाकिस्तानी फौज का शुमार होता है। कल रात से अफगान तालिबान की बदमाशी, बदतमीजी, बेहूदगी और पाकिस्तान पर हमलों के नतीजे में एक फैसलाकुन कार्रवाई का आगाज किया है। अफगान तालिबान की तमाम पोस्ट जो बॉर्डर्स के पास है उनको तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्टिलरी इस्तेमाल हुई है, आर्मर टैंक इस्तेमाल हुआ है और हमारी फौजों ने अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होकर उनकी कई बड़ी बड़ी पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया है, उनको तबाह भी कर दिया है और बहुत भारी तादाद में अफगान सिपाहियों को कत्ल भी किया गया है। A few moments later. अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज ने चमन में पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया है। हाय, अफगानिस्तान वो कह रहे हैं 25 चौकियां कब्जे में हैं और उन्होंने हथियार भी दिखाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही उन्होंने हल्की और घटिया हरकत की है जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर शायद उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगती हो। उन्होंने अपने शहर के किसी चौराहे पे, जो हमने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी, लेकिन उनका क्लेम ये है कि उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्जे में है और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं। तोबा इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा। इस जंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, जल्दबाजी में, और लग रहा है कि जानबूझकर इस जंग में पाकिस्तान को झोंका जा रहा है। अफगानों से एक रिटन मुआहदा करें, आपकी दफा उनको लाएं, टेबल पे बिठाएं और उनसे कहें कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर तुम दस्तखत करोगे तो हम फायरबंदी करेंगे, वरना हम तुम्हें ठोकते रहेंगे। हम तंग आ गए, 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क। देखा दोस्तों कैसे यहाँ पे यू टर्न ले रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो क्लिप दिखाया जब तालिबान आई थी, अल्लाह से भाई मदद मांग रहा था कि भाई ये तोहफा जो हमें मिला है ये कितना तगड़ा तोहफा मिला है। एक तरफ हिलाली, एक तरफ फिजा जो कि मोदी जी को रुसवाई दिखा रही थी, है ना, और एक तरफ ये, और अब यही जो है रो रहा है कि भाई वही हमें ठोक रहे हैं और 20 साल से हमें मार रहे हैं। वाह, कितने बड़े दोगले रे तुम लोग पाकिस्तानियों। तालिबानी उल्टा तोहफा दे रहे हैं इनको, उल्टा तोहफा दे रहे करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का। और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। पाकिस्तान अपने अंदर के मसाइल का मलबा जो है अफगान तालिबान पे डाल रहा है, अफगान तालिबान ने तो कुछ किया ही नहीं। अब इस बदतमीजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वक्त है। उनको मेज पे बिठाएं, सामने कागज रखें, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हों। पहला पॉइंट कि हम पाकिस्तान की सरहद को तस्लीम करते हैं और लोया अफगानिस्तान बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के सूबों पर अपना दावा क्लेम खत्म करेंगे। हम पाकिस्तान की इस्लामी रियासत को तस्लीम करते हैं। इतनी सी बात करनी है तुमने, यही तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम करके नहीं दे रहे। सारा फसाद जो हो रहा है पाकिस्तान में इस एक कीड़े की वजह से हो रहा है कि ये ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट जो इनके सामने लिखे कि हम जहन्नुम के कुत्तों को खत्म करेंगे अफगानिस्तान में, या गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करेंगे, आइंदा इनकी हिमायत नहीं करेंगे, ये खवारिज हैं, ये लिखवाएं इनसे। और तीसरा यह कि हम भारत के साथ मिलकर, हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर, हम गजवा हिंद की फौज, पाक सरजमीन की आर्मी, रायत उस्सूद की फौज पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट लिखवाने हैं आपने। लेकिन नाज़रीन, जो अफगानिस्तान है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये सिंपल मामला नहीं है। अफगानिस्तान को नाज़रीन हम अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, और जो हमारी जो जियोपॉलिटिकल एक स्टैंडिंग है ना दुनिया में, अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ होना, या जो हमारी अफगानिस्तान बीइंग अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये उसे मैक्सिमाइज करती है। यानी हमारी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग इस चीज को मैक्सिमाइज करती है कि हमारा असर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। जब ये गवर्नमेंट आई तालिबान की तो बड़ी क्लैरिटी थी नाज़रीन, ये जाहिर है एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारी जो डेप्थ है अफगानिस्तान के अंदर वो मजीद गहरी हो गई है। तो कम से कम हमारा जो एक बॉर्डर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहां से हम कम से कम सिक्योर हो गए, हम बल्कि मजबूत हो गए, हम और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। हमने सेलिब्रेट किया, चाहे प्राइम मिनिस्टर खान हो, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हो, एवरीबडी सेलिब्रेटेड के
तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, फिर नाज़रीन उनकी मौजूदगी है, प्रेजेंस है पूरे अफगानिस्तान के अंदर से। अब जो उनका रूप निकलकर सामने आ रहा है, ये हमारा एक मैसिव डिप्लोमेटिक फेलियर है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा खौफनाक किस्म का डिप्लोमेटिक फेलियर है। इस वक्त दुनिया जो आर्गुमेंट बाय कर रही है वो इंडियन आर्गुमेंट बाय कर रही है, चूंकि इंडियन मीडिया और उनकी जो मुख्तलिफ सेल्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर ऑपरेट करते हैं, फुल्ली एक्टिव हैं, वो फुल्ली उनसे उनके अंदर पैसा इंजेक्ट किए जा रहे हैं। मैं कुछ एक बनने लगा, मैं खबरें आपके सामने रखूं, आप हैरान हो जाए कि जो इंडिया इस मामले को जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी भी नाज़रीन ये जाकर लिख रहा है कि हम हैरान हैं, इंडिया खुद हैरान है कि कैसे तालिबान की गवर्नमेंट, जो कि एक हार्डलाइनर्स इस्लामिस्ट हैं, मौलवी हैं, हमने हमारी तरह यानी दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई है माशाल्लाह से, जो कि पाकिस्तान की डेप्थ की, तुमने दाढ़ी कहाँ रखा? ना तुम्हारे आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल ने दाढ़ी रखी है, ना तुमने दाढ़ी रखी है, ना शहबाज शरीफ दाढ़ी रखता है, ना नवाज शरीफ दाढ़ी रखता है, ना इमरान खान रखता है। किसने रखी है भाई? कोई नहीं रखता। बिल्लो रानी का तो कहीं भी बाल नहीं है। बिल्लो रानी के तो आते ही नहीं है, छोड़ दो उसकी तो आते ही नहीं है। क्या लोग है यार। अच्छा चलो यहीं पे मेरे को समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहता है, अभी तक आ रहा है स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमारा जो लोकेशन है वो माशाल्लाह बड़ा तगड़ा है, तो अभी तक कुछ हो क्यों नहीं गया? बिग का कटोरे पकड़े घूम रहे हुए भी यार। अरे यार लोकेशन पाकिस्तानियों के लिए तगड़ा है यार, पैसा कमाने का। भाई असली फंडा तो वही है ना इनके लिए। ईरान बगल में, उसके खिलाफ अमेरिका, अफगानिस्तान बगल में, उसके खिलाफ भी अमेरिका, चाइना उधर है ही है, वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को यूज कर रहा होगा। पैसे डॉलर तो मिल रहा है ना पाकिस्तान को यार, फटने के लिए तैयार है, उनके लिए अच्छा है। फटने के लिए भी तैयार है भाई, कुछ भी दो फटेंगे, कहीं फटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके हिसाब से तो लोकेशन अच्छा है, इस्तेमाल होने वाली वही बात है। डीसी इस्तेमाल होने के लिए जो लोग इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहते हैं भाई, उनका तो इस्तेमाल तो कोई भी करेगा ना आके यार, सीधी सी बात है। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा डीसी 2021 में जब तालिबान आया, ज्यादा अभी तो काफी लंबा समय निकल गया, 4 साल निकल गया। 6 महीने के बाद ही पाकिस्तानी ने रोना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद, 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, हम तो उस समय कवर भी कर रहे थे वीडियोस। और 2021 अगस्त की बात है, और कुछ ही महीने के बाद नवंबर दिसंबर आते आते पाकिस्तानियों का रोना शुरू, अटैक्स बढ़ने शुरू हो गए, रोना शुरू हो गया, इनका बयान शुरू हो गया। वही बयान वही भी दे रहे थे कि हमें अटक तक का हिस्सा लेना है पाकिस्तान के अंदर। अब तो पहले तो ये बयान नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर शरिया लागू करना है, अब तो इन लोगों ने ये भी बयान देना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर शरिया लागू करना है हमें। ये फेक इस्लामिक कंट्री है बिल्कुल, जो कि रियलिटी है। पहुंच गया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान का दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड। कल तक खुशियां मनाते थे, आज रो रहे हैं। तो वही होने आए फिर से यार। अभी पाकिस्तानी बांग्लादेश के मुद्दे पे खुशियां मनाना हो, चाहे अमेरिका के मुद्दे पर खुशियां मनाना हो, आज मना रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखो आप लोग, दिखाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ ही समय बाद फिर से पाकिस्तानी रोएंगे। पहले फिलहाल अभी हम लोग चुपचाप पॉपकॉर्न लेके बैठते हैं और देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ये जो शुरू हुआ है ये कहाँ तक जाता है। क्योंकि इतना मेरे को समझ में आ गया, आज भी डीसी मैंने कुछ खबरें देखी एक्स के ऊपर में, पाकिस्तानी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फौज तो इनकी आर्मी तो लड़ नहीं पा रही है। नहीं, आसिम मुनीर बंकर में है। अच्छा, आज मरियम नवाज को भी किसी ने पीटा है? किसी ने को नहीं मारा है भाई। मतलब आसिम मुनीर की फुलझड़ी जो, 1 मिनट रुको, वो तो गया अभी दिखाने से गया, जो वीडियो लंबा हो गया। भीड़ भाड़ में आसिम मुनीर की जो फुलझड़ी है वो घूम रही थी बंकर से बाहर निकल के, और किसी ने वो पता चल जाएगा, किसी ने जिसने भी मारा है वो तो गया काम से। तो उसको कल दिखाएंगे आपको भाई। अभी बहुत टॉपिक है बात करने के लिए, कल बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।